पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ इस कार्यक्रम में मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम मौजूद रहे। जब इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण देना शुरू किया तो देखिए किस तरह से मलेशिया के पीएम बार बार पीएम मोदी की बातों पर ताली बजाते हुए नजर आए और कई बार तो वो अपनी कुर्सी से उछलते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ट्रेवलिंग टू मलेशिया और व्हेन ही लैंडेड इन मलेशिया, जब वो मलेशिया पहुंचे उनका गर्म जोशी से स्वागत हुआ। प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ऑफ मलेशिया खुद पर्सनली उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए। He came to the airport to welcome me. Only his car, but his seat also. His love and respect for India and for all of you. ऐसे हम नॉन नेटो अलाय रहे हैं उनके, उसके बाद हम 75 मुल्कों के उसमें अगर आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये हैरानकुन भी है और अफसोसनाक भी है। फॉरेन ऑफिस तो कह रहे कि जी हम मतलब हमारी बात हो रही है और हम निकल जाएंगे और फलां हो जाएगा ढिमका हो जाएगा। ये है कि लार्ज स्केल एक्विजिशन करना चाहते हैं और लार्ज स्केल के ऊपर हर चीज ही, मतलब जिसे वो कहेंगे ना, एक कहीं ना कहीं पे दे बिलीव कि और मिलिट्री हार्डवेयर खरीदो। दिस इज अ रियली अ रिमार्केबल गेस्टर बाय प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम। ये देखिए द टाइप ऑफ जिस हिसाब से मिले हैं और उसके बाद आप ये देखिए कि जो मलेशिया है, मलेशिया के अंदर कम से कम 30 लाख इंडियंस रहते हैं ऑफ इंडियन ओरिजिन। दोस्तों, मलेशिया में पीएम मोदी का जो ग्रैंड गॉड ऑफ ऑनर हुआ है उसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। मलेशिया के इस इनक्रेडिबल वेलकम को देखकर ग्लोबल मीडिया हाउस दंग रह गए हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मल प्रोटोकॉल नहीं है, ये प्रूव करता है कि आज के वक्त में इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस किस लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन असली हंगामा तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो रहा है। वहां के मीडिया और न्यूज चैनल इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक मुस्लिम मेजोरिटी नेशन ने पीएम मोदी का इतना मैसिव रिसेप्शन कैसे किया। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि इंडिया की सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेटिक रीच इतनी फास्ट कैसे ग्रो कर रही है। अक्सर पीएम मोदी की पॉलिसीज को लेकर एक स्पेसिफिक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन रियलिटी चेक काफी अलग है। मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक सभी मेजर इस्लामिक नेशन ने इंडिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। मलेशिया का ये जेस्चर उन सभी लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो पुरानी सोच और बायस्ड लेंस से दुनिया की पॉलिटिक्स को देखते हैं। ये विजिट सिर्फ एक फोटोज और वेलकम तक लिमिटेड नहीं थी। कोलालंपुर में इतनी हाई लेवल मीटिंग में ट्रेड, डिफेंस और सिक्योरिटी जैसे क्रूशियल सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। इंडिया और मलेशिया की ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आने वाले वक्त में पूरे रीजन का गेम बदल सकती है। आपको क्या लगता है, इंडिया की इस बदलती ग्लोबल इमेज से वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे कितने बड़े बदलाव आएंगे? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। भारत और मलेशिया के रिश्ते लगातार अपग्रेड हो रहे हैं। भारत और मलेशिया के बीच अब डिफेंस साझेदारी पर भी काम खूब हो रहा है। मलेशिया को इस बात का यकीन है कि भारत के साथ मिलकर वो आगे का सफर तय कर सकता है। भारत मलेशिया के साथ डिफेंस सेक्टर के अलावा रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर सेक्टर में काम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ट्रेवलिंग टू मलेशिया और व्हेन ही लैंडेड इन मलेशिया, जब वो मलेशिया पहुंचे उनका गर्म जोशी से स्वागत हुआ। प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ऑफ मलेशिया खुद पर्सनली उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए। दिस इज अ रियली अ रिमार्केबल गेस्टर बाय प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम। ये देखिए द टाइप ऑफ जिस हिसाब से मिले हैं और उसके बाद आप ये देखिए कि जो मलेशिया है, मलेशिया के अंदर कम से कम 30 लाख इंडियंस रहते हैं ऑफ इंडियन ओरिजिन। वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है क्राउड को और उन्होंने उधर ऐलान किया है कि सून हमारा जो यूपीआई है इट विल बी अवेलेबल इन मलेशिया। एक तरह से भारत अपना सॉफ्ट पावर दिखाना चाहता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां के डायस्पोरा को एड्रेस किया। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठे थे और आप ये देखिए सिमिलर ऐसे फोटोग्राफ्स आए हैं। इसको बताता है कि जो इन दोनों लीडर्स के बीच में जो गर्मजोशी है, जो एक तरह से पीएम मोदी का ग्लोबल आउटरीच है, द सम्मान वो जनरेट करते हैं, द ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, एडमिरेशन फ्रॉम वर्ल्ड लीडर्स, वो एक तरह से नजर आता है।
ये देखिए उनके अंदर एक भव्य स्वागत किया गया वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, वहां पर मलेशिया के अंदर उन्होंने यहाँ पर डायस्पोरा को एड्रेस किया और उन्होंने ये बोला है कि यूपीआई विल बी सून अवेलेबल इन मलेशिया। मलेशिया जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली पाकिस्तान जो है वो भी अपना प्रेजेंस इधर बढ़ा रहा है। मलेशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है इन द आसियान कंट्री, मतलब इसको बोलते हैं गेटवे टू आसियान कंट्री बोलते हैं। और वहां पर भी आप देखिए भारत और मलेशिया के बीच में बहुत पुराने संबंध भी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मलेशिया की तरफ से आया जब उनके पूर्व प्रधानमंत्री ने कश्मीर इश्यू को रेकअप किया। सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम मलेशिया से यही रहता है कि वो हमेशा पाकिस्तान को अपीज करने के लिए, ड्यू टू इट्स रिलीजियस आइडेंटिटी, वो हमेशा अपीज करने के लिए बोलता है कि कश्मीर जो है एक तरह से बायलैटरल डिस्प्यूट नहीं है, उसको 1948 जो यूएन अकॉर्ड्स के हिसाब से करना चाहिए। तो भारत ने एक तरह से इसका विरोध भी किया था और उसके बाद हमने मलेशिया का पाम ऑयल रोक दिया था। बट ये जो चीज है ये सब इरिटेंट्स रहते हैं, ट्रेड में ये सब नहीं देखा जाता और प्राइम मिनिस्टर मोदी इज मूविंग फॉरवर्ड और इस बार वो वहां पर जाके ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर टाइस बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा जो ख्वाजा साहब हो या फिर उनके पार्टी के दूसरे लोगों, देखें इस वक्त ख्वाजा साहब को भी ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर है, नवाज शरीफ, मरियम नवाज को भी पिक्चर क्लियर है और इसके साथ साथ बिलावल और जरदारी साहब को भी पिक्चर बड़ी क्लियर है। उनको पता है कि यार क्या कहानी चल रही है इस वक्त, हमने क्या जिसे कहते हैं कि मतलब कौन सी हम दाल गलाने की कोशिश करें जो गल नहीं रही और गलनी भी नहीं है। वजह यह है कि भाई आपका बाकी सिस्टम, मतलब 2 दिन पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो बाकायदा पैराशूटर है, पिंडी वालों ने बिठाया हुआ उस आदमी को, औरंगजेब साहब, वो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं भाई यहां से कंपनीज जा रही है पाकिस्तान से, बड़ी बड़ी जो जॉइंट्स है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रही है, ये एक हकीकत है। और क्यों जा रही है ये भी उन्होंने रीजन दिया कि भाई हमारे यहां एनर्जी, दुर्दाना ने बताया कि एनर्जी कॉस्ट जो है इस पूरे रीजन में सबसे महंगी बिजली, अफगानिस्तान से महंगी बिजली हम दे रहे हैं जो 50 साल से जंगजदा मुल्क है, नेपाल और भूटान से महंगी बिजली हम दे रहे हैं, या बांग्लादेश से महंगी बिजली दे रहे हैं। हमारा जो टैक्स सिस्टम है ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आईएमएफ ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि आपका भाई टैक्स सिस्टम जो है, आप मतलब उसको आप बजाय इसके कि आप उसको एक्सपेंड करें, आप क्या करें, मजीद उन्हीं लोगों के ऊपर आप मजीद बर्डन डाल रहे हैं जो ऑलरेडी मतलब जिसे कहते हैं बोझ तले जो है ना वो बेचारे मुश्किल से सांस लेते हैं। मसला यह कि ये जो बाकी जो 98% है ना, ये 2% लोगों के लिए हम सारा कुछ फैसिलिटेट करते हैं, जनरेट करते हैं। एलीट जो है कर्जे लेते हैं, वो माफ करा देते हैं। वो कौन लेता है कर्जा? 10 अरब, 20 अरब, 100 अरब डॉलर, 100 अरब रुपए का। मैं या आप या दुर्दाना को तो 10 रुपए कोई बैंक ना दे। यकीन करें, आज मैं बैंक गया हूं, कहते यार ये नोट आपका खराब है, क्या ये मुझे बैंक ने दिया है। कहते असल में ना वो मैनेजर के पास 1000 का नोट लेके चला गया, ठीक है, और मैं बैंक का नाम भी बताता हूं, हबीब बैंक। मैंने कहा भाई बैंक ने दिया और बैंक में लेके आया हूं। कहते सर बस ये नहीं हो सकती, आप स्टेट बैंक ले जाए। ये बैंक का ये हाल है, ठीक है। जब आपका सिस्टम ये होगा और आप इसके बाद कहेंगे कि जी हम तो बड़ा, हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 5 या 6 या 7% पे पहुंच जाएगा और हम तरक्की करेंगे और हम आईएमएफ के जो है ना, वो जिस तरह वो मुराद सईद कहा करता था कि 200 अरब डॉलर आएंगे और 100 अरब डॉलर हम जो है आईएमएफ के मुंह पे मारेंगे। देखिए ये मजाक छोड़ दें। जब तक हम रियलिस्टिक नहीं होंगे ना, जब तक हम रियलिस्टिक नहीं होंगे, एक आम शख्स को हमने तबाह बर्बाद करके रख दिया। पॉवर्टी और महंगाई, ये 2 चीजें हैं जो पाकिस्तान में तेजी से तरक्की कर रही है, और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिसके हाथ में जो है वो सबसे बड़ा गुंडा बना बैठा है। बेशक वो छोटी किसी कलर के पोस्ट पे बैठा हो, वो जाकर प्राइम मिनिस्टर और किसी और पोस्ट पे बैठा हो, सबके सब अपनी जगह अपनी गुंडागर्दी और दांत दोंदली जो धांधली है वो करते हैं।